नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि पिछले दिनों में इस कंपनी के रिजल्ट आने का डेट था, तो फाइनली किस तरीके से रिजल्ट हुआ उसकी एक झलक मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलो आपको रिजल्ट के ऊपर डायरेक्टली लेके जाता हूँ। अगर मैं कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से अगर मैं स्कैनर डॉट कॉम साइट के ऊपर देखूँ तो यहाँ पे रिजल्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ। तो आपको रिजल्ट कहाँ से देखने को मिलेगा? आप ऑफिशियली बीएसई साइट में जा सकते हैं। तो बीएसई साइट भी लोड होने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो और एक दूसरा जगह से आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एसबीआई का क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट है, वो नेट प्रॉफिट लाइकली टू रिमेन फ्लैट एट रुपीज़ 16,999 करोड़। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट वो कुछ लाइकली रिमेनिंग हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरीके से रिजल्ट आने का चांसेस था, वो थोड़ा-सा चेंज हुआ है। जैसे आप देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया which is scheduled to report financial year 2025 earning at on August 3 in expected to the report flat on year मतलब ईयर ऑफ ईयर नेट प्रॉफिट रुपीज 16,999 करोड़। तो कंपनी पिछले सालों में कितना प्रॉफिट किया था वो भी चलो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले कंपनी के रिजल्ट के जो डेटा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे शो किया गया नहीं, अभी तक शो नहीं किया गया, कोई बात नहीं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब शो नहीं किया गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको पिछले साल का रिजल्ट का आपको एक बार दिखा देता हूँ। पिछले साल में रिजल्ट कितना बना था? करीबन करीबन पिछले साल में 22,200 करोड़ का। और इस बार का कितना प्रॉफिट हुआ? इस बार का प्रॉफिट हुआ करीबन 16,990, मतलब 17,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट में थोड़ा-सा चेंजेस आया है, मतलब देखा जाए तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा-सा कम हो चुके हैं। और यही कारण की वजह से नेक्स्ट डे में मतलब मंडे के दिन इस कंपनी को शायद कुछ करेक्शन मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कोई बेकार कंपनी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी में थोड़ा-सा वोलेटिलिटी जो रहेगा, क्योंकि हर टाइम कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा ऐसे होगा नहीं। क्योंकि कभी 19,000 करोड़ का सेल्स हुआ प्रॉफिट हुआ था, कभी 16,000 करोड़ का। अभी आपको ये देखना है कि कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में क्या हो रहा है। देखिए लास्ट टिल टू मंथ मतलब लास्ट टिल टू मंथ में कंपनी का 25% का ग्रोथ हुआ, जो लास्ट 3 इयर्स में 16% का सेल्स का ग्रोथ था। उसी तरीके से अगर मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट का ग्रोथ देखूँ, तो लास्ट टिल टू मंथ में 21% का ग्रोथ हुआ और लास्ट 3 इयर्स में 44% का ग्रोथ था। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा-सा चेंजेस आए। अच्छा खासा कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज देखने को मिला, बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस है। और उसी तरीके से अगर कंपनी के कैश फ्लो को देखूँ, तो कंपनी का कैश फ्लो भी पॉजिटिव देखने को मिला। और एक चीज़ और भी नोटिस करना है यहाँ पे, कंपनी जो फिक्स्ड एसेट परचेज है, तो कंपनी पहले फिक्स्ड एसेट को परचेज किए थे। लास्ट 2 ईयर्स में कंपनी कोई फिक्स्ड एसेट को परचेज नहीं किया। देखिए बैंक है, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट परचेज करे ना करे, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसका ज़रूरत से ही वो फिक्स्ड एसेट को परचेज करेंगे। तो बैंक का फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? यहाँ पे तो कोई मशीनरी नहीं है, यहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह ऑफिसेज़ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर हमेशा ट्रस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड ने कुछ क्वांटिटीज़ के यहाँ पे सेल किया अराउंड 1% के आसपास, उसका डायरेक्टली फ़ायदा एफएस ने उठाया। तो अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिले और उसी बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक लंबा जर्नी हो सकता है। शायद कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से मुझे एक पैटर्न देखने को मिला था, कुछ इस तरीके से। पहले देखिए कंपनी के ऊपर एक रेंज बना, यहाँ पे एक रेंज बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से धीरे-धीरे करके वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कौन-सा लेवल तक जाने का चांसेस है? करीबन 1017 के आसपास। 1017 के आसपास इसका टारगेट मिलने का चांसेस है, जो कंपनी को बेस्ट तरीके से टारगेट पाने का भी चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड में ले चुका हूँ। तो इस रिस्की ट्रेड में देखा जाएगा क्या होने वाला है, क्योंकि 1:3 रेशियो का हमेशा मैं टारगेट लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पे लॉसेस जो मैं लेने वाला हूँ 10% के आसपास और टारगेट 27% के आसपास। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। बेसिकली टाटा केमिकल्स टाटा ग्रुप की कंपनी और केमिकल इंडस्ट्रीज में एक लीडर प्लेयर है। तो जो लोग मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कैसे टाटा केमिकल्स के ऊपर एक आपने टेक्निकली चार्ट पैटर्न शो किया था, क्या वो उसका एंटी हो चुके हैं? क्या आपका टारगेट हो चुके हैं? चलो एक बार मैं वो ही आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आया था। आप देखेंगे जो एंटी लेवल्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं, इस तरीके से पैटर्न्स पहले बना था। एक रेंज के बेसिस में एक कैंडल बना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के 6 बाइंग कैंडल बने। टोटल रेंज निकल के आया 42%। और इस ट्रेड को मैं जब भी टच करेंगे नीचे, मैं ज़रूर एंट्री लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा दोनों क्राइटेरिया है
दोनों को फुलफिल किया है। पहले क्राइटेरिया क्या था, कंटिन्यूसली यहाँ पे बाइंग का कैंडल 20% के ऊपर होना चाहिए था, 40% के ऊपर है, फर्स्ट क्राइटेरिया मैच कर गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई कैंडल बने, स्टार्टिंग कैंडल बने, तो सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाएगा। तो दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो मुझे लगता है जब तक मैं इस नीचे नीचे लेवल को टच न करे तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो जब यहाँ पे टच करेंगे तो मैं अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग करूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है बेस्ट तरीके से टारगेट बनने का चांसेस यहाँ पे रहेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि केमिकल सेक्टर में लास्ट 2 ईयर्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे भी कुछ खास ग्रोथ लास्ट 2 ईयर्स में देखने को नहीं मिला, लास्ट 1.5 ईयर्स में कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो दो तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं, पहले कफ विद हैंड पैटर्न्स भी बन सकते हैं, नहीं तो दूसरा एक रेंज ट्रेडिंग भी बन सकते हैं। इसके लिए मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर जो जर्नी है वो हमेशा पॉजिटिव देखने को मिला। कंपनी का सेल्स में थोड़ा सा करेक्शन है, एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट, इस बार कंपनी लॉसेस हुआ। लॉसेस होने के पीछे मेनली रीजन है कंपनी अदर्स इनकम में बिग लॉसेस किया। अगर अदर्स इनकम में लॉसेस नहीं होता तो उतना लॉसेस नहीं दिखता, क्योंकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिला, 22% से 13% हो चुके हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। क्योंकि फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और जब केमिकल सेक्टर भागना स्टार्ट कर देंगे तो ये भी कंपनी भागना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए खुद ही देख लीजिए, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, कुछ क्वांटिटीज को म्यूचुअल फंड एंड डीएस ने कुछ क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, और एफएस ने भी कुछ 1% के आसपास टेक को बेचा, उसका फायदा पब्लिक उठाया। और प्रोमोटर के पास जितना पहले होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। तो आप क्या चाहते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, आपके क्या व्यू है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। बेसिकली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 37,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, इसका पी रेशियो 22 के आसपास है। आरओसी आरओई आपको बेस्ट देखने को मिला, और कंपनी का एनुअल इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिला है। लास्ट कुछ क्वार्टर्स के अगर डेटा दिखा दूँ, कंपनी का सेल्स का डेटा कंटिन्यूसली मेंटेन्स हो रहा है, और उसी बेसिस में कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल कर रहा है, और नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंटिन्यूसली एक रेंज के हिसाब से नेट प्रॉफिट हो रहा है, और इस बार भी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट हुआ जो पिछले क्वार्टर के तुलना से ज़्यादा है, 383 करोड़ से 400 करोड़ बना। तो जब कोई कंपनी का रिजल्ट अच्छा होते हैं तो उसकी आगे बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इस कंपनी का अगर चार्ट को देखा जाए तो कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, और शानदार तरीके से एक पैटर्न्स भी कंप्लीट किया। देखिए जब पैटर्न्स बनते हैं तो आपको हमेशा इस चीज़ को नोटिस करना होगा कि पैटर्न्स जब बनते हैं तो पैटर्न्स किस बेसिस में बना और किस तरीके से बना। अभी देखिए पहले क्या बना, एक शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद फिर से एक बार एक शोल्डर यहाँ पे बन चुके हैं, और शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ। तो मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स किया कि अगर शोल्डर सर बड़ा हो जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि जो हेड का साइज है, जो यहाँ पे हेड का साइज है, वो साइज मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, जो हेड का साइज है वो साइज के नीचे हैंडल को जाना नहीं है, मतलब साइड के नीचे आपको शोल्डर को जाना नहीं है। अगर शोल्डर इस हेड के टच कर दिया तो इस पैटर्न्स को कैंसिलेशन किया जाएगा। तो फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टारगेट मिलने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक देखो तो ऑलमोस्ट 60% का यहाँ पे रेंज बने। जो टारगेट इसको अगर मैं ऊपर बिठा दूँ तो ऑलमोस्ट 37% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो क्या ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ? देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन किसने किया? इस कैंडल ने किया। तो अभी देखिए नीचे भी आया, रिटेस्ट भी किया, अभी यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का वो कोशिश करेंगे। तो मैं तो बुलिश हूँ इस कंपनी के 37% पाने के लिए। क्या आप बुलिश है जरूर मुझे कमेंट्स करना। और हाँ, मेरे ट्रेड देखकर कभी भी कोई ट्रेड मत लेना, क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड है, क्योंकि मेरा खुद का रिस्क यहाँ पे शामिल है। मैं किसी को यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको बाई सेल करना है, आपके सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के साथ बाई सेल करिए, बातचीत करके बाई सेल करिए, क्योंकि रिस्क लेना है तो आपके हिसाब से लेना होगा, सीखना है तो मेरे वीडियो देखकर सीख सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फिलोटेक्स फैशन लिमिटेड। तो एक छोटा सा कंपनी है, 1100 करोड़ की कंपनी, और बेसिकली इस कंपनी के वो स्प्लिट का अपडेट है 9 तारीख को, एक के बदले कंपनी 5 से देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।